मेरी पत्नी व उसके घर वालों के द्वारा मुझे दहेज दिया गया है, इसीलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सेक्शन 3 ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 जो बात करता है कि दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है, इसीलिए मेरी पत्नी व उसके घर वालों के अगेंस्ट सेक्शन 3 डॉरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत दहेज देने के लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज उन पर की जाए। तो मामला क्या था वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि दहेज लेना व देना दोनों को ही डॉरी प्रोविजन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दोनों को ही अपराध बनाया गया है। ये धारा कहती है कि दहेज देने या लेने के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा अथवा दहेज लेगा अथवा दहेज लेना या दहेज देने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो यहाँ पर अधिकतम जो इम्प्रिजमेंट की सज़ा है वो 6 माह है। अधिकतम आपको 6 माह तक की जेल यहाँ हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्लियर कहा गया है, इसकी हेडिंग में ही आप देख लेंगे, दहेज देना या लेना दोनों ही यहाँ पर अपराध यहाँ पर बताया गया है कि दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है। तो दोस्तों पति की आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? पति का तर्क था इसने कि मेरे अगेंस्ट जो 498A और अन्य जो मुकदमे लिखा है, ठीक है, अन्य जो भी वाद डाले, तो उसमें यहाँ उसने खुद ही कबूल किया कि मेरे घर वालों के द्वारा, ठीक है, दहेज में इतना रुपया दिया गया, ये सामान दिया गया, तो वो तो अपराध को खुद ही कबूल कर रही है। तो मैंने जब अपनी पत्नी व उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? तो उसकी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उसका यही आर्गूमेंट था कि एक्ट में तो स्पष्ट तौर पे लिखा गया है डॉरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत कि दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है। और यहाँ तक कि जो यहाँ पर बीच में बिचौलिया टाइप का कोई व्यक्ति होता है जो यहाँ पर, ठीक है, जो दहेज लेने और देने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है दहेज दो, दहेज लो, ठीक है, इस तरीके से बीच में बात कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर अपराधी होता है। डॉरी प्रोविजन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत जो इसका दुष्प्रेरण करता है वो भी अपराधी होता है। तो पति का तर्क था कि ये तो अपराध को खुद ही कबूल रही है, इसने जो भी कंप्लेंट्स की हैं उसमें स्पष्ट तौर पे इसने लिखा है कि मेरे परिवार वालों ने तो दहेज दिया, तो इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। लेकिन जो हस्बैंड था, इसी एक्ट की जो धारा 7 है, ठीक है, धारा 7 सबसेक्शन 3 है डॉरी प्रोविजन एक्ट, उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है, उसे पढ़ना भूल गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक्सेप्शन है जो यहाँ ऐसी ही महिलाओं का बचाव करता है, ठीक है, जो पीड़ित पक्षकार है उसका यहाँ पर बचाव करता है। तो इसमें कहा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स ए स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस शैल नॉट सब्जेक्ट टू ए प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि इस तरीके का कोई स्टेटमेंट किया जाता है, ठीक है, वो अपनी शिकायत कर रही है, खुद पीड़ित है और उसमें वो स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे घर वालों से यहाँ पैसा मांगा गया था और हमने यहाँ पर पैसा दिया, ठीक है, ये दहेज दिया, तो यहाँ उसके अगेंस्ट यहाँ कार्रवाई नहीं चल सकती। इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ कार्रवाई नहीं चल सकती, मतलब कि यहाँ पर मतलब उसने और उसके घर वालों ने जो दहेज दिया और वो पीड़ित हैं, यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि उन लोगों ने दहेज मांगा था इसलिए दहेज दिया, तो उनके खिलाफ यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन दिया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया और स्पष्ट तौर पे कहा कि यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति ने अपनी शिकायत पत्र में ये सब चीज़ें लिखी हैं, इसका यहाँ पर प्रयोग आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसी के अगेंस्ट आप यहाँ पर जो पीड़ित अपनी शिकायत कर रहा है उसी के अगेंस्ट आप उसके शब्दों का यूज करें, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट प्रावधान किया गया है, एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। तो दोस्तों यहाँ क्या हस्बैंड कभी भी यहाँ पर जो दहेज दिया उसकी पत्नी और उसके ससुराली जनों ने, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता? सेक्शन 3 में तो स्पष्ट तौर पे लिखा है कि दहेज देना भी अपराध है। तो दोस्तों करा सकता है, यदि पत्नी के द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई, ठीक है, वो यहाँ पर पीड़ित नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ शिकायत करा सकता है कि मेरी पत्नी व उसके
घर वालों ने मुझे दहेज दिया है, इन पे FIR दर्ज की जाए, तो उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो सकती है, क्योंकि यहाँ ये जो कानून है, कानून की परिधि में वो आएगा। उसके लिए यहाँ पर कोई भी बचाव यहाँ पर पत्नी और उसके घर वालों के लिए नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि आप शिकायत करने के बाद यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर पहुँचे तो यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है ऐसी महिलाओं को सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंतर्गत।